दी, तुझे बार बार रोहन को देख के ऋषि ओबरॉय की याद क्यों आती है? मतलब दोनों में क्या ही है एक जैसा? हाँ, वो लोग दोनों शहर से हैं, अमीर घराने से है, इसलिए आदतें थोड़ी वैसी है, लेकिन और क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दी, एक तरफ तू ही मुझे बोलती है ना कि अतीत को याद नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ तू ही रोहन को देख के वो सारी चीजें दिमाग में लाती है। दी, इधर आ, वो छोड़ दे। शालू, दी, जब तूने फैसला ले ही लिया है कि तू अतीत का कुछ याद नहीं करना चाहती, तू ही मुझे बोलती है ना कि तू वैसे ही अपनी जिंदगी जीना चाहती है जैसे वो वक्त कभी तेरी लाइफ में आया ही नहीं था। तू वैसी ही हिम्मत रखना दी। तू रोहन की सारी हरकतों को ऋषि ओबरॉय के साथ क्यों जोड़ती है? ऋषि ओबरॉय और रोहन बहुत अलग अलग है दी, और तू ही मुझे बोलती है ना कि अतीत में दर्द के सिवाय और कुछ नहीं है। तो बस आज मैं तुझे बोलती हूँ कि अतीत में जीना बंद कर दे, अतीत को याद मत कर। ठीक है, काम खत्म कर। ठीक है ऋषि, तुम ऐसा करो, कल सुबह चले जाओ। एक्चुअली हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। हम जाएंगे रोहन को लेने तुम्हारे साथ, क्योंकि हो सकता है ना रोहन फिर से तुम्हें बातों में फंसा ले, कह दे कि उसे बहुत मजा आ रहा है और तुम फिर से छोड़ो उसे और वहीं रहने दो और अकेले वापस चले आओ। इसलिए हम खुद जाएंगे और रोहन को खुद लेकर आएंगे यहाँ। वैसे भी हम भी मिलना चाहते हैं इस लक्ष्मी टीचर से और उस पिद्दी सी लड़की से जिसने हमारे बेटे और रोहन को अपनी बातों में फंसा लिया। हंसना बंद कर, ज्यादा होशियार और बहादुर बन रहा है। देखना कभी भूत सामने आ जाएगा ना तो पिंकी और मुन्ने से भी ज्यादा डर जाएगा। हम शहर के लोग हैं, हम भूत पे विश्वास नहीं करते। और पापा कहते कि भूत होते ही नहीं है। तो ये सब क्या बता रहा था? मैं तो कहानी सुना रहा था, कहानी में तो कुछ भी हो सकता है। अरे एक मिनट, क्या हुआ? क्या हो गया पारो? देखो ना माँ, रोहन ने भूत की कहानी सुना कि मेरी दोस्त को डरा दिया और वो घर भाग गई, और मुन्नी भी डर के मारे घर भाग गई। मुझे क्या पता था क्यों डर जाएंगे। क्या गांव के लोग इतने डरपोक होते हैं क्या? तो बार बार ऐसा मत बोल। हम गांव के लोग हैं और किसी से कम नहीं है। हमारा गांव बाकी सब गांव से भी बहुत अच्छा है, और सब मेरी माँ की वजह से। तुम्हारा शहर भी ऐसा नहीं होगा। हमारे से बहुत अच्छा और बहुत बड़ा भी है। हाँ, बड़ा आया। मुझे पता है तुम शहर के लोग कितना बहादुर होते हो। अरे बस 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 करो अब तुम दोनों, बहुत हो गया। अब चलो, सोने का टाइम हो गया है, मुंह साफ करके आओ और आंखों में पानी डालना दोनों जन। जाओ। क्या हो गया ये दोनों बच्चों को? अभी तक तो कितने अच्छे से खेल रहे थे, अब सिर्फ लड़े ही जा रहे। दोनों भाई बहन जैसे ही हैं।